हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? तो पूनम यादव न्यू ब्लॉग में आप सब लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और ठीक हो आप सब? तो मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट आई हूँ। आज मैं बहुत सारे काम करके आई हूँ। बहुत सारे काम मतलब मैं आज अपनी स्कूटी लेके आई जो पिछले 2 महीने से होंडा के शोरूम में खड़ी हुई थी। असल में पुरानी स्कूटी थी ना घर पे, तो उससे काम चल रहा था मेरा। तो हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तेरा एप्पल काट दूंगी। तो स्कूटी अनंत गिर गया था ना स्कूटी से तो इसने मेरी स्कूटी तोड़ दी थी। अब तो बता दूं, नहीं मतलब ये कहनी जरूरी थी कि आप जरूरी कह थी सकते ना। थे कि पहले शायद तो किसी यूं को लगी हुई है। पहले तो यूं कहता, मम्मी मुझे दिखाना मत कहीं पे भी कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। तो अब दिखाया नहीं, तो बता रही हूँ। तो इसने मेरी स्कूटी गिरा दी थी और मेरी नई स्कूटी इसने तोड़ दी थी। तो फाइनली नई मैंने करवा ली। मतलब बाहर का प्लास्टिक उसका बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, तो सारा नया अंदर कर से दिया। कुछ नहीं था, बस बाहर अंदर से चल तो तब भी रही थी जब हाँ, गिरी चल थी, रही थी। लेकिन बाहर का चलाती डैमेज तो हो गया था। तो आज मैंने अपनी स्कूटी वो कर ली, पुराने वाली सर्विस पे दे आई। और वो पुराने वाली भी ठीक होता है। कल लगान को घी भी बिल्कुल भी नहीं तो और आज मैंने एक शूज लेकर शूज लेके आ गए अंदर। मतलब ये मेरे को कोई कहने वाला नहीं है ना, तुम लोगों को मैं कह सकती हूँ। चलो मैं उतार देती हूँ, कोई बात नहीं। और मैंने देखा गलत बात है ये आपकी बहुत। दोबारा मैं इन लोगों को घुसने नहीं देती गाइस। मतलब शूज लेके, और आज मैं शूज लेके घुस गई। कोई बात नहीं, मैं उतार देती हूँ भाई। वैसे भी घर मेरे को ही साफ करना होता है, तो मेरे को इतना अधिकार तो है कि मैं घुस सकती हूँ। अनंत की दादी ने चाय कहाँ मिली है? हाँ, अनंत की दादी आ गई थी। आप सब लोगों को मैंने मिलवाया नहीं था क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में ही आई थी सीधी घर से। जब आई थी ना तो सीधी घर से हॉस्पिटल आई थी। तो हॉस्पिटल में मैं व्लॉगिंग वगैरह बहुत कम करती हूँ, कभी कभार कोई वीडियो बनाती हूँ। तो दादी से मिलवा देते हैं, आ जाओ। और दादी भाई पड़ी तो घाट में यार दादी यो क्या कुछ जग से वो प्रेस में पानी डालने को शायद है ना। ना वेर मन तू वही है कि नाप का पानी गले वो इस पूरे पड़ी से। हाँ वही है। तो राम राम कर दे मम्मी सब राम ने। राम भाई सारा ने। पता है गाइस क्या हुआ? मम्मी जब आई ना, मतलब 2 बार अब यहाँ मेरे पास आने के बाद से जैसे जैसे घर गई है और 2 बार वापिस आई है, तो दोनों बार में कुछ ना कुछ उठपटांग हरकतें होके आई है। मतलब एक बार हाथ तुड़वा लिया था और एक बार क्या करवा लिया था, कुल्ली तुड़वा ली थी। तो जब संदीप एकदम से मैं रूम में बैठे मतलब काम करने लग रही थी, तो मम्मी का बैग लेके आए ना, तो मैं एकदम से चौंक गई। मैं कहा यार क्या बात है, ठीक तो है मम्मी? फिर बोलो कि क्या बात है, मगर राज्य खुशी तो नहीं आया करे इतनी जल्दी बिना बताई। फिर बोलो ना ठीक है, ईब का तो वैसे ही है। तो ईब की बार ठीक थी, मतलब फिर देखिए ना चल कर आ रही थी खुद। जब मगर चलो भाई ठीक है, ईब की बार तो राज्य खुशी आई है, टूट फूट के ना आई। तो कल हॉस्पिटल में आई थी इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। फिर घर आके हम लोग बिजी हो गए थे, तो इसलिए आज मिलवा रही हूँ। और आज हम वीडियो में बनाएंगे, मैं सिलेक्ट करके लेके आई थी सास बहू वाली अच्छी अच्छी कॉमेडी। तो आज अगर टाइम मिल गया ना तो आज वीडियो बनाएंगे। मैं जिम में कब जाऊंगी? पर 4:30 जाओगे आज? 4:30 जाना है ना। हाँ 2 दिन हो गए गए नहीं हो, आज जाना पड़ेगा। फिर तेरी दादी यूं कहेगी कि अब 4 बजे ड्यूटी से आई है तो 1 और घंटे चले अब जाना। चाय पिला के अब जिम भाग जाएगी। एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा के आते हो आप? बहुत ज्यादा टाइम लगा के आते हो। तो मेरी एक्सरसाइज हो का पाती है, 15 मिनट में नीचे अपनी वो करती हूँ। मैं भी गया हुआ हूँ, उसके अंदर 1-1.5 घंटे में आप इतना छीक लेते हो कि मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन आप अच्छे से नहीं करते होगे ना हाँ, पूरा मैं रेस्ट पोटेंशियल कर करके करती हूँ, मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। और आज रात को तो मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। मेरे को इतना डरावना सपना आया कि सपने में पसीने आ गए और मेरा खोपड़ा इतना भारी हो रहा है रात से बहुत ज्यादा। तो जिम करने लगे सपने तो मेरे को भी बहुत आते हैं आजकल, हो रहा है अभी नींद आ गई तो भाई दादी के आने की मतलब पहली बार हमने बढ़िया तरीका तो खुशी हुई। मतलब पहली बार से मतलब यू है कि बिना बताई आई, एक तो सरप्राइज, और दूसरी बात की राजी खुशी आई। मतलब बिना टूटी फूटी, बिना किसी उसके, तो अच्छा लगता है। अगर रुक जाए तो सास बहू की ढेर सारी कॉमेडी वीडियो बनाऊं मैं छाट छाट के, पर आवेगी और फिर भाग जाए इसे। तो फिर मैं सोचू बनाने लगूंगी, फिर आप सब कहोगा कि दादी की चली गई। दादी की चली गई। तो दादी को छोटा पोतो थोड़ा बड़ा हो जाए से, फिर हम दादी ने नहा लेना दे, वही बांध देगा। छोटा सा मारो भी जी कौन लग गए, हम भी राजी रहा। आमतौर पर बहू नु चाहे करी सीख जल्दी सी सासू भाग जाए तो मने आजादी मिल जाएगी।
है ना। मैं नु सोचूं कि आज जाए तो कम से कम ताला ना लगाना पड़ी, सुबह लॉक लगा के जाऊं, फिर आके फिर लॉक खोल लूं। आज तो लेट थी तो अनंत आ गो तो, नहीं तो आके मैं ही लॉक खोल लिया करूं घर में। नहीं फिर ऐसे ठीक भी नहीं रहता, मतलब ज्यादा टाइम तक घर को बंद रखना, ऐसे कोई रहे घर पे हाँ आदमी। तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है ना। मतलब आज मैंने इतना सारा काम करा मार्केट का, फिर भी मैं जल्दी करके आई, नहीं तो मैं बहुत ढिल्ली हूँ। मतलब ड्यूटी से फ्री होने के बाद में मैं मार्केट जाती। हाँ तो आज मैं जाके ना 2 घंटों बीच में ही, और अपनी प्रेस ले आई थी, और यह आनंद की स्टडी टेबल ले आई थी कि खाने को कुछ एक आधा सामान। अगर सारी चीज लेकर आते तो वही कैंटीन वाली बात थी। फिर मैं पहुंचती 5 बजे, फिर 3 बजे फ्री होने के बाद फिर मैं स्कूटी लेने खातर गई, क्यों मैंने नो बेर तो आनंद की दादी चाय बनानी है। वे होंडा वाला भी तो यूं बोला कि मैडम चाय पी लो। मग भाई मैं ना पीऊं तारी चाय, सुगली चाय पीऊंगी घर जाकर। मेरा तो अच्छी क्रेविंग हो रही थी घर की चाय पीने की, घनी सारी पत्ती डाल कर, कम चीनी डाल के, मतलब लाइट शक्कर बिल्कुल थोड़ी सी डालती हूँ। हाँ तो थम सारा कमेंट कर दिया करो कि दादी वही रहा कर, मन ना जाया कराना। गांव में वैतरा भी इतना खुल्लो से सुसु करण खातर भी, मतलब बाहर अंदर कमरा माता बाहर जाना पड़े से कई दूर तक। मतलब जैसे गांव में होता है ना गेट के पास लेट बात है, तो अंदर से बाहर जाना पड़ता है, तो ठंडी ठंडी हवा चलती रहे। और वह तो पता भी ना चल रहे होगा ना जाडो से, और घर में सीढ़ी सीढ़ी हवा चल रहे। बहुत ही जोर से जाडो लागे से। हाँ आई तो सिस्टम काटे भी से जो तोड़े भी से, तो पर आवाज सज्जा की बहुत उठती। सब नु सोचता ही या लड़ाई करे जब भाग जाए, ऐसा कि सासू डटा को नैक ने, क्यों भैया ये बात है ना। तो बता क्यों ना डटा सब भाई में लड़ाई तो क्या साथ करूँगा ना मेरे साथ। बता तेरी दादी बताओगी क्यों ना डटे हो रहे। मेरा स्टैंड गिरती है उल्लू भाई ओडे पत्तो से जा। मैं तो उन खातर डट रही हूँ। यो आनंद है वो बड़ो, और वो से बड्डे का है, वो थोड़ा सा पालना तो भाई पड़ा ही वो, बिना पाड़ा भाई वो भी थोड़ा बड़ो ना है। अब दादी पाल सके से पोता तो माँ कन्या गोर कराई तनी, तीन दादी गोर कराई तनी। मैं तो भाई जब डट रही हूँ, नहीं मैं तो पूनम कने रह जाऊँ, 2 रोटी खाने भाई, वो रही खाली रोटी भी खा ली। ये तो भाई 2 बेटा रही जब, या तो मौज रहे है ना। एक लड़ाई करे तो दूसरा कन चलो जाए, दूसरो करे तो फिर एक कना जर ये एक एक रिंगा जब हम के करांगा, यो आनंद मारे लात मारे जब हमने तो बड़े पड़े रहने पड़े। कितना भाई लात कोई ना मारे का। आजकल वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आजकल की जनरेशन का सबको पता है, शादियां होती सब यूं सोचते हैं कि माँ बाप चले जाएं और हम रहे दोनों मियाँ बीबी। तो मियाँ बीबी के बीच माँ बाप के कहे कुछ नहीं कहे तो गलत बात। हम अपनी झोपड़ी घेर ले की हाँ ले बेटा खा ले एप्पल। जब तनु खाए रही होती तो बहू रहेगी सास। है कोई की तो ना जाए। रख दो यहीं पे दादी पास, पुरानी खा ले। मैं चाय रखी हूँ, नमक गिर थोड़ा काल काल नमक गिर, नमक गिर बाबा नमक गिर खा के बेटा भाई ना कर। तो मैं अब चाय बनाऊंगी। ये बर्तन तेरे दादी ने धो दिया के, और कितनी देख ने मिर्च काट मैं साफ मैंने नु पता चल रहा है करना कितनी मिर्च खाई है, ये देख लो 1 2 3 4 मिर्चा का पीछा का टुंडा इसी में ही पड़ा ऐसी। चलो अब भाई चाय पीनी है तो आ जाओ, अब मैं बनाऊंगी चाय, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ पॉसिबल हुआ तो जिम जाऊंगी आज। पॉसिबल हुआ क्या मतलब? बेटा मतलब कपड़े चेंज करो और जाओ। अरे अभी घी आऊंगी, दादी को चाय बना के दूंगी। हाँ तो 5 मिनट एक का काम है। ये बॉक्स तो अच्छा है, काम आ जाएगा ना। हाँ तो मैं घी लेकर आई भाई, घी के भाव है बता दी थारे सबके। मैं लेकर आई हूँ, मतलब अब तक तो मैं 1100 ही दिया करूँ वैसे सही बताऊँ, लेकिन अब शायद 1200 हो रहा है। और बखेर ले आई रखे आज तो देख, तेरे पापा ना बताऊं इस बार छुपा कर रखूंगी उससे सारों घी खा जाए, ऐसे संदेश घी ना छूटे। ये तेरे खातर का देख लेकर आई बेटा। और ईबेड का कीड़ा मतलब है ये न, प्लीज टाइम तक खा लिए, मतलब हमेशा ऐसे सड़ा देता है चीजों को, खाता नहीं है। जब खराब हो जाएंगी तब यूं कहेगा मम्मी ये तो एक्सपायर डेट क्यों हो गई, जैसे सारी मैगी फेंक दी थी तूने। वो मैंने फेंकी नहीं थी, वो सही में एक्सपायर हो तो मैंने कैंटीन का कार्ड नहीं देखा, कैंटीन चली गई पूरे 1.5 घंटे में लाइन में खड़ी रही, और फिर पता चला कि कार्ड एक्सपायरी हो रहा है। फिर वापस से मैंने वो किया, मतलब सारा सामान वापस खाली करा।
भाई मेरे को पता है, एक चीज समझ में नहीं आती कि कोई भी बहू अपनी सास को देख के माथा क्यों मारती है। मतलब यूं क्यों सोचते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग कहीं चले जाए। ठीक है, जब बीमार होती है मम्मी तो ठीक है, माना कि मतलब बीमार होती है तो कुछ कर नहीं पाती हैं, लेकिन आज मतलब जब भी ठीक रहती हैं तो बड़ों का तो सहारा ही होता है। कि आज मेरा बथुआ काट दिया, देखो पीछे से मतलब बथुआ रखा हुआ था तो मेरा सारा तो बथुआ काट दिया। ये देखो, ये देखो, जब ठीक रहे तो खुद नहीं चैन ना रही हो, देखो सारो बथुआ काट दियो मेरो। अब मेरो एक काम कम होगो ना मतलब। और आज तो सिंक भी जब संदीप खाना खाए रखे तो मैं आया करूँ तो मैंने बर्तन भरा मिला करी सिंक में है, और अब एक भी बर्तन सिंक में नहीं रखा हुआ है। मतलब अपने तो मैं नहीं धुलवाती, अपने मैं धो के चली जाती हूँ सारे, लेकिन पीछे से जब संदीप या अनंत घर में आके खाना खाएं तो वो रखे रहते हैं। तो आज सिंक भी पूरा साफ है, कोई वो नहीं है मतलब बर्तन वर्तन। तो कितना फर्क है, मेरी पूरी किचन बिखरी हुई मिलती है और अब बिल्कुल साफ किचन है। तो किस लिए बड़ा बुढ़ा देख के माथों मारा करो भाई। मेरी तो सोच यह है कि ना घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनका तो वो कहते हैं ना कि साये की जैसा साथ है। ठीक है, साये की जैसा साथ से समझ गए आप, मतलब जैसे खुद का साया होता है उसका साथ होता है, बिल्कुल ऐसे साये की तरह। तो ये जो छत है ना बड़े बुजुर्गों वाली, ये सबके सिर पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना मम्मी? हाँ मैं कह रही हूँ, मैंने कहा पता ना लोग क्यों माथो मारी से अपना घर में बुढ़ा बुढ़ा बड़ा देख के, मतलब सास ससुर ने देख आज मेरी कितनी सारी मदद हो गई। घर पे आई, घर खुला मिला, पहली बात। दूसरी बात, सारा बथुआ संवार दिया है, और सारी किचन एकदम साफ है। मतलब जो भी चाहिए वो चार ही चीजें रहे पर इधर उधर बिखरी मिलती हैं, तो ना करना चाहिए ना। तो भाई थोड़ा बहुत तो हिलाना चाहिए ना। हाँ ठीक ठाक आदमी रहे तो भाई थोड़ा बहुत करना चाहिए। अब ज्यादा मेरे तरह पड़े हुए आदमी रहे वो तो जब सांस ना आतो रहे, जब तो मजबूरी है। हाँ थोड़ा बहुत सांस आ जाता भाई, डोलन जी करा था कुछ करने में जी करा। तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है बड़े बुजुर्गों का घर में, जब वो नहीं रहते तो उनकी कीमत पता चलती है। वो कहते हैं ना कि रोक टोक करने वाले और सलाह देने वाले, ज्ञान देने वाले घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लगता ही है कि ये रोक टोक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन इनकी होड़ सच में नहीं होती। ये तो मतलब फलदार वृक्ष की छाया होती है ना, उसकी तरह है कि इनके इतने ज़्यादा वो है कि मतलब बता नहीं सकती कोई भी फायदा या नुकसान। अनगिनत बहुत बड़ा साया होता है ये, और मैं तो चाहती हूँ कि भगवान ये साया हमेशा बना रहे। वो कहते हैं ना लड़ते झगड़ते थोड़ा बहुत सब में चलता है, लेकिन कभी बिछड़ना ना हो। और मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब भी मम्मी मतलब बीमार हो जाती है, मेरा तो खून खोलने लग जाता है कि अब मैं फटाफट से ठीक कर लूँ। तबीयत खराब कैसे हो गई, पूरे दिन से मैंने पानी बिल्कुल नहीं पिया। सबको सलाह देते हैं पानी पिया करो, ये किया करो, वो किया करो, लेकिन खुद ने मैंने 250 ग्राम पानी नहीं पिया आज सुबह से। जब सुबह उठी थी तो शायद 1 गिलास इतना सा मैंने पिया था, फिर उसके बाद तो हम लोग मार्केट चले गए, और अब सर्दी में प्यास का पता ही नहीं चलता। तो थैंक गॉड भगवान, माँ बाप तो नहीं है लेकिन ये साया तो कम से कम कुछ दिन और बनाए रखना, तभी मैं फटाफट लेके दौड़ लेती हूँ जब भी बीमार होती हैं। ठीक है, चलो मैं चाय बना के दे देती हूँ अब। हेलो जी, कैसे हो आप सभी? ठीक हो सभी? तो वही सभी अपने सास ससुर की रियली सेवा करा करो। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको बड़े बुजुर्गों की छाया अपने सिर पे मिलती है। क्यों मम्मी? हाँ भाई, बड़ा बुढ़ो तो भाई प्यार को भूखो से भाई, और कने बैठ के भाई रोटी खा ले, चाय पी ले, 2 घड़ी बैठ जाए, अच्छी बुंडी बतला ले, उसी में ही सारा सुकून मिल जाता है, और कुछ नहीं चाहिए होता। खुशी में ही सब कुछ है। और जो ना बोले तो बड़ा बुढ़ो तो भाई भीतर भीतर बड़ा ही। तो सभी अपनी सास के साथ प्यार से रहा करो। हाँ, और सारी बहू भी। हाँ, बहू प्यार से रहा करो भाई। बड़ो बुढ़ो तो प्यार को भूखो से, और रोटी बस, और कुछ ना चाहिए। ठीक है। हाँ फिर ना क्यों ज्यादा तक साथ में काली होने लग जाऊं सुन। क्या बेरो काले क्या सो भगवान जाने, सारे दिन तो लिपान पोतो नूर नू तार दिन लगी रही सो मुंह डाकर। हम तो कदे लिपा पोतो करे ना, और फिर भी चालता ना, जब नू चालता झणकार उठतो। हाँ, अरे तुम तो क्या पैरो सो
जब मार लो पैर देख लो ना तो गेड़ा गेल पानी का कपड़ा बदलिया करता। इतनी ड्रेस बदलिया करे थी। हाँ गेड़ा गेल कपड़ा बदलिया करता। अरे तुम ए बरिया सूतने का लियो सो श्री जाओ जभी है ना काटो फिर आलकस ना होता इतनी कति कति ना होता आलकस गेड़ा गेल बदलिया करता लत्ता। फिर माँ ना मारा करती, सासू ना मारती गया इतनी ड्रेस बदलने लाग रही। तो वो ड्रेस 5 मिनट भी ना लगाती। ये बड़ी चटक थी। हाँ वो ड्रेस 5 मिनट भी ना लगाती बदलता। गेड़ा गेल कोई ना देख तो ये तो दूसरी बदली आई। देख लो भाई कितनी एक्टिव थी मेरी सासू माँ, देख लो। ये तो तीसरी बदली आई। ये भरा ये तो आई सर बदली आई। फिर चालते ही पिछाना करे था। चालता पिछाड़ा का देख लो ठीक है चालता